हेलो बच्चों, मेरा नाम संदीप सिंह चौहान और मैं आज आप लोगों को राउट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था राउट्स लॉ, तो राउट्स लॉ क्या कहता है? इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सपोज हमने यहां लिक्विड ए लिया प्लस यहां लिक्विड बी लिया, ए और बी। ए को हीट करने पर जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो P0A था और बी को हीट करने पर जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो P0B था। हमने ए और बी दोनों को एक तीसरे कंटेनर पर मिलाकर रख दिया। इस पे जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो ए का वेपर प्रेशर था PA और बी का वेपर प्रेशर था PB। क्योंकि यहां लिक्विड प्योर नहीं था, प्योर लिक्विड नहीं थे, इस कारण से ए का भी पार्शियल वेपर प्रेशर बन रहा था और बी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर बन रहा था। इसलिए ए के वेपर प्रेशर को हमने PA से और बी के वेपर प्रेशर को PB से रिप्रेजेंट किया। अब यहां देखते हैं राउट्स लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का मोल आप बढ़ाओगे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सपोज अगर आप उस सॉल्यूशन में ए के कंपोनेंट को आप बढ़ा दिए तो ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बी के कंपोनेंट को आपने बढ़ा दिया तो बी का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वही राउट्स लॉ दिया है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी कि जितना ज्यादा आप ए के मोल्स को बढ़ाओगे ए का वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, बी के मोल्स को आप जितना बढ़ाओगे बी का वेपर प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। मान लेते हैं कि हमने इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल्स को बढ़ा दिया। मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर हमने ए के मोल्स को बढ़ा दिया। हमने लिखा लेट अस कंसीडर प्योर ए। मान लेते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर हमने ए के कंपोनेंट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि बी का कंपोनेंट कम हो गया, यानी बी 0 के बराबर हो गया। तो मान लेते हैं जब बी 0 के बराबर हो गया तो इसको हम प्योर लिक्विड ए मान लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर प्योर ए। तो जब प्योर ए कंसीडर करेंगे हम, यानी कि XA प्लस XB, ये फार्मूला हम पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर हमने उस सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर किया है प्योर लिक्विड ए, तो ए की वैल्यू यहां हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा, यानी कि PA इज इक्वल टू K इंटू XA। हमने प्योर लिक्विड को कंसीडर किया है। अगर यहां प्योर लिक्विड होगा तो उसका वेपर प्रेशर P0A होगा, इसलिए P0A इक्वल टू K। अब ये P0A की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर दिए। इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे तो PA इक्वल टू हो जाएगा K की वैल्यू P0A इंटू XA। यानी कि अगर हम उस लिक्विड में प्योर लिक्विड ए को कंसीडर किया है तो वेपर प्रेशर इक्वल टू होगा PA इक्वल टू P0A इंटू XA। अगर हमने उस सॉल्यूशन में
प्योर लिक्विड बी को कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर बी, let us consider B, then PB equal to P naught B into XB। उस समय वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो P नॉट B इंटू XB होगी। ये है राउल्ट्स लॉ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर कंटेनिंग वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड। थैंक यू।